अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। बुध इंशाल्लाह गुज़र गया है। कल जुमेरात है और परसों जुम्मे वाले दिन जी मुस्लिम लीग नून ने और पीडीएम ने पूरे बड़े बड़े सारे पूरे पाकिस्तान के शहरों में और डिवीज़नल हेड क्वार्टर पे उन्होंने जनाब हंगामों का नहीं, एहतजाज का ऐलान किया है महंगाई के ख़िलाफ़। और आज जो बड़ा पुरअसर और पुरज़ोर एहतजाज किया है ना, उसकी आपको दाद देनी पड़ेगी और बड़ा कमाल है। अच्छा, इस वक्त वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं मरीम नवाज़ को सलाम करना चाहता हूँ। वो मरीम नवाज़ ने यार क्या बात कर दी है 1.5 हफ्ता पहले, जो बात शजर ममनुआ थी, यानी कि उस बात का कोई जिक्र नहीं कर सकता था। जो मरीम नवाज़ ने लोगों को ज़बान अता की है, नवाज शरीफ ने भी की है, उसकी मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन जो 3 साल तक लोग इसके ऊपर खामोश थे, अपने पराए सब, वो जनाब मरीम नवाज ने अपनी इस्लामाबाद वाली पेशी पे, एक पेशी पे लोगों को ज़बान क्या दी कि बच्चे बच्चे की ज़बान पे वो चीज़ आ गई। क्या भला? जंतर मंतर, जादू टूने, जिन्नात, सब चीज़ ये देखें कैसे खुल के सामने आ गई कि लोग जनाब अब सिरियाँ और बकरे और सुइयाँ और लाल लाल दुपट्टे और हर चीज़ का खुल के जिक्र कर रहे हैं। और इमरान खान कहता था जी इस चीज़ का जिक्र ना करना, कहीं भी ना करना, कोई ना करे। और ये तो मरीम नवाज ने कमाल किया है ना कि लोगों को हकीकत बताई है। मरीम नवाज ने बताया है कि सारे काम तो तुम जादू और टूने से और जिन्नात से करवाते हो, फिर इतनी बड़ी काबीना रखने का क्या फ़ायदा? और ये जो तुम DGISI के नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये भी साइन नहीं कर रहे फाइल के ऊपर, ये भी तेरा वही सब कुछ मिलाया जा रहा है। फिर जनाब अब कोई कह रहा था जी चांद की रात है, आज 14वीं का चांद है, शायद आज कर दे। कल मैंने कहा था आपको बुध की रात को ये करेगा, जो गुजर गई है रात, हो सकता है कर दिया हो और कहा गया हो कि अभी ऐलान नहीं करना। हर गल च जादू है सर जी, हर गल च। और ये इतनी चीज़ आम हुई है, इतनी चीज़ आम हुई है कि उनकी अपनी पार्टी में से भी ये चीज़ें निकल आई हैं। आज आपको पता है कि वो आसमा शिराजी साहबा हैं, वो उन्होंने इमरान खान को एक ट्वीट किया है, बल्कि एक मजमून लिखा है BBC में, और उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान तुमने इतनी बड़ी काबीना रखी हुई है और काबीना से तुम कोई बात तो पूछते नहीं हो, इतने ज़्यादा खराजात करते हो, पूछना पुछाना हो तो आप जिन्नात और तवीज़ गंडों से और जादू टोनों से और जंतर मंतर से काम लेते हो, तो फिर इतनी बड़ी काबीना आपने क्यों रखी हुई है? ये उन्होंने किया है। और इसके ऊपर जनाब यूथ ये पड़ गए पीछे, गालम गलोच, ये वो। आसमा शिराजी के ऊपर जनाब वो तो कोई नहीं देखते कि ये लड़की है या लड़का है या औरत है या मर्द है या बुजुर्ग है, वो तो रगड़ देते हैं ना सर जी। अच्छा, फिर इसी नुक्ते को आगे लेके वो जो शीरी मज़ारी MNA है, ये नून PTI की, उसकी बेटी है एक ज़ैनब मज़ारी, उसने कहा है, उसने भी इसी बात को आगे बढ़ाया है और ट्वीट किया, तो वो माँ बेटी की आपस में लड़ाई हो गई है। शीरी ने कहा है कि यार तुम वकील हो, तुम ऐसी बातें करती हो। उसने कहा मैं वकील हूं तो मैं ऐसी बातें करती हूँ ना, कोई अकल, वकील के सामने अकल वाली बात करो। आप देखें एक और वीडियो वायरल हुई है कि बनीगाला के रास्ते में जितने दरख्त आते हैं वहाँ वो लाल दुपट्टे लगे हुए हैं और ये वो चीज़ें। फिर जनाब ये पता चल रहा है कि जनाब वो काले बकरों की सदके दिए गए हैं और उनकी सिरियों के अंदर सुइयाँ चबो के वो बनीगाला के छत पे लगा दिए गए हैं। और इमरान खान को मना किया जा रहा है कि नहीं जी तुमने 12 रबीउल अव्वल को नहीं करना, 13 को नहीं करना, फलाने को दिन करना है, फलाने दिन। यानी हर चीज़, ये तो आपको पता है कि इमरान खान के पास इस्लामी नॉलेज 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। तोहमात, जैसे वो सजदे करते हुए दिखाया गया, आपको पता है ना, सजदे करते हुए दिखाया गया।
और ये शादी भी इसलिए हुई थी कि उन्होंने कहा था कि हमारे सितारे मिलते हैं और हमारे जंतर मंतर मिलते हैं तो ये हो जाएगा, तो आपको इक़्तिदार मिल जाएगा और ये है वो। भाई जितना जितना तू वो बचा बचा के रखा ना इमरान खान ने इस चीज़ को, उतना ही 1.5 हफ्ते के अंदर ही जनाब उसकी मट्टी पलीत हो गई है। जगह 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 यही जिक्र हो रहे हैं। अब मैं जो भी लाग खोले उसके ऊपर यही जिक्र है कि जी जंतर मंतर और जादू टूना और ये है वो। और पूरी दुनिया में कितना मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया में, ठीक है ना। और भाई मजाक तो उड़ना है, जिसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है। इमरान खान के पास क्या नॉलेज है? वो रटी रटाई तकरीर, वो मुझे आज किसी ने कोई मैसेज किया, कहता है जी बचपन में हमने एक मजमून लिखते थे माई बेस्ट फ्रेंड, तो वो कहता है जी कोई 2-3 लाइनें पहली बदल के ना, उसके बाद सारी बेस्ट फ्रेंड वाली 15 वो नुक्ते होते थे वो उसमें फिट कर दो, वो मजमून बन जाता था। चाहे वो एटम बम पे आए मजमून लिखो जी एटम बम पे, तो 2-3 लिख के तो आप जो गुड मोरालिटी और करेक्टर और ये वो बम के बना दे, वो बन जाएगा। किसी कालाबाग डैम के ऊपर लिखें, वो जनाब 15 फिक्रे वो लिख दें, वो उसके ऊपर फिट आ जाएंगे। वो किसी माहिर तालीम ने वो बनाए थे ऐसे 15 फिक्रे कि ये माई बेस्ट फ्रेंड के लिए हैं, लेकिन ये हर चीज़ पे फिट आ जाएंगे। इमरान की वही तकरीर होती है। मैंने आपको कल ही कह दिया था कि जब इमरान खान ने कहा जी कि उर्सों पे धमाल होता है, डांस होता है, मैंने कहा अभी ये चर्च का जिक्र करेगा, फ़ौरन ही कहने लगा कि जी चर्च भी वहाँ पीते हैं। तो ये तकरीरें चूँकि हमने सुनी हुई हैं ना, हम उसकी तकरीरें कम ही सुनते हैं, लेकिन जो तकरीरें सुनी हैं वो ही हैं। करप्शन, चोर, डाकू, बताएं कोई नई चीज़ इसने बताई हो नई चीज़ कोई बताई हो। नीचे मैं आपको यही तो कहता हूँ कि फवाद चौधरी, शेख रशीद भी हंस रहे होते हैं कि यार हम की करिए, बैठना पेगा, तो वो फॉर्मेलिटी में बैठना पैना है, वो हंसते हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, तो ये सारी बातें, इसलिए मैं मरियम नवाज साहबा को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जिस चीज़ से लोग झिझक रहे थे, डर रहे थे, वो जनाब मरियम नवाज ने कह दिए कि भाई तुम्हारे जो जिन हैं, तुम्हारे जो जिन्नात हैं, तुम्हारे जो जंतर मंतर हैं, तवीज़ गंडे हैं, ये महंगाई के लिए काम नहीं आ सकते, ये सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए होते हैं ये फिक्रा बोला था मरियम ने कि ये सिर्फ ऐन गैन और उसके लिए काम आते हैं, ये महंगाई के लिए जंतर मंतर क्यों नहीं करते तुम, अगर इतने ही तुम्हारे बाअसर हैं तो मरियम नवाज साहबा आपको जनाब बहुत बहुत सलाम। और दूसरा सलाम जनाब नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब ने जब ये ऐलान किया, उसमें भी मरियम नवाज का भी बड़ा हाथ है। जनरल फैज़ हमीद, यार मौजूदा जर्नल है, ISI का सरबराह है आज रात 12 बजे तक, तो उसके खिलाफ कितना मवाद आ रहा है, नारे लग रहे हैं कि इस्तीफ़ा दो। तो ये जनाब आइंदा डरना चाहिए उन लोगों को जो अवाम के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं कि कुछ भी नारा लग सकता है, कोई उसमें अब अभाम नहीं रहा। ये ज़बान नवाज शरीफ ने सबको दी है और उन्होंने, नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं पाक फौज को सलाम करता हूँ, ये दोनों हाथों से, लेकिन जो चंद लोग हैं मुशर्रफ जैसे, उनको मैं सलाम नहीं कर सकता। जो मुशर्रफ जैसे और जनरल फैज़ हमीद जैसे लोग हैं, उनको हम सलाम नहीं कर सकते। ये ज़बान नवाज शरीफ ने दी है और यही चीज़ है जो एक बैरियर बनी हुई थी, रुकावट बनी हुई थी, और नवाज शरीफ ने वो गिरा खोल दी, वो ज़बान खोल दी मरियम नवाज साहबा ने। आप जनाब हर बंदा सही बात कर रहा है, कोई तोहमतें नहीं लगा रहा। मरियम नवाज साहबा ने जो फैसलाबाद में जनाब जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बातें की हैं, और उससे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बातें की हैं, वो कोई आम बंदा कर सकता है? ये जनाब जान हथेली पे रख के की गई हैं, आपको उनकी दिलेरी की दाद देनी पड़ेगी। और इमरान खान, जो तुम्हारे झूठे जंतर मंतर थे ना, वो ख़त्म, दरिया बुर्द हो गए हैं। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम को उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे। तो ये आज जो मेरी आज वीडियो है ना, मरियम नवाज को बहुत बहुत सलाम,
کہ لوگوں کو انہوں نے زبان دی ہے۔ نواز شریف کو بہت بہت سلام کہ لوگوں کو انہوں نے جرت دی ہے۔ یہی جرت اور یہی زبان آگے انشاءاللہ پاکستان کے لیے انقلاب پیدا کرے گی۔